ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। इंतजामी इदारों को समझना होगा फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। कोई नया आईनी निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें। मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। इस तरफ चल पड़े अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना रिवायत नहीं आईनी तकाज़ा है। सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी कहें और उसे आइन से हासिल हुई है। किसी फैसले या हुक्म को मुस्तरद करना या ताख़ीर नहीं किया जा सकता, वरना आप सारे कानूनी निज़ाम को बिगाड़ कर रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दे दिया तो उस पर अमल होना ज़रूरी है और यही इस मुल्क का निज़ाम। पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद नहीं। धांधली से असम्बली पर किसी को काबिज नहीं होने देंगे। मदारिस का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सरबराह JQI मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुअश्शत ज़मीन बोझ हो चुकी, हम बंदूक नहीं उठाएंगे। सियासी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल अबतर है। ऐसे अनासिर पैदा किए गए जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकें। दिल बेताब, धड़कने तेज, सब अपने हीरो की वापसी के मुंतजिर। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। पेरिस में पाकिस्तानी सफीर ने अरशद नदीम को रुखसत किया। पाकिस्तानी सिफारत खाने में शानदार इस्तकबालिया दिया गया। पेरिस की गलियां ढोल की थाप और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अरशद नदीम से फैंस ने ऑटोग्राफ लिए। अरशद नदीम के दुनिया भर में चर्चे। न्यूयॉर्क टाइम ने खुसूसी कवरेज दी। अरशद नदीम रातों रात सोशल मीडिया पर छा गए। 6 लाख फॉलोअर्स का इजाफा। एक्स ने अरशद नदीम को नायाब गोल्ड बैच से नवाज दिया। बरास्ता इस्तांबुल रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। ओलंपिक्स में नई तारीख रकम की। ओलंपिक्स में सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया। फजा कौमी तराने से गूंज उठी। मेडल वसूल करते अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल दिया गया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को कांसी का तमगा मिला। तीनों एथलीट्स का जश्न, साथ सेल्फी बनाई। अरशद नदीम की जीत का नॉन स्टॉप जश्न। लाहौर एयरपोर्ट पर मद्दाहों की बड़ी तादाद अभी से पहुंच गई। अरशद नदीम के वालिद, भाई और अहले खाना भी लाहौर एयरपोर्ट पर बसें भर के हीरो के इस्तकबाल के लिए पहुंची। पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 बसें मियां चन्नू भिजवाई गई, जिसमें मद्दाह बैठकर लाहौर पहुंचे। मियां चन्नू में अरशद नदीम के गाँव में जश्न का समा, गलियों की सफाई करवा दी गई। वालिदैन खुशी से झूम उठे। बेटे की वापसी का शिद्दत से इंतजार। अरशद नदीम के नाम पर खसूसी डाक टिकट जारी। अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खिराज तहसीन पेश किया गया। डाक टिकट वज़ीर आज़म की हिदायत पर जारी किया गया। सदर मुमलिकत का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ देने का फैसला। खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड देंगे। ऐवान सदर ने काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। अरशद नदीम पर इनामात की भी बरसात होगी। हुकूमती रहनुमाओं, कारोबारी और दीगर शख्सियात की जानिब से बड़े बड़े ऐलानात। नरेंद्र मोदी की सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू। मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। मोदी ने नीरज चोपड़ा की वालिदा की जानिब से अरशद नदीम को बेटा कहने को सराहा। नीरज चोपड़ा ने एक बयान में कहा, वालिदा ने अरशद नदीम को बेटा दिल से कहा। माँ गांव में रहती है, वो माँ होने का इंसाफ करती है। सोशल मीडिया की खबरों और कशीदगी की बातों से मुतासिर नहीं। कुछ लोगों को माँ की सादगी अजीब लगी होगी, कुछ ने बात को पसंद किया होगा। कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, तो वो बहुत ही दिल से बोलते हैं जो भी बोलते हैं। तो एक माँ की तरह बोलते हैं और उनको ही पता है कि जैसे वो हमारे लिए दुआ कर रहे थे या इंडियंस मेरे लिए दुआ कर रहे थे, तो सभी कंट्री के एथलीट्स के लिए उनकी फैमिली और उनके लोग उनके लिए दुआ करते हैं। तो इसलिए जो मेरी माँ के उस टाइम मन में आया उन्होंने बोला। पंजाब में बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले बताएं, क्या ये वोट की इज्जत है? पीटीआई रहनुमा सद कैसर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा,
ये एक नाजायज हुकूमत है। PTI को लाहौर में जलसे जुलूसों की इजाजत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया PTI एक सियासी जमात है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले बानी PTI के मुतालबे पर 9 मई की वीडियो सामने लाई जाएं। फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए। ये इलेक्शन का साल है, हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। नफरत और झूठ की सियासत की जा रही है। अपोजिशन अरकान की गैर अखलाकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस को खामोश रहने का पाबंद करता हूँ। अपोजिशन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा हूँ और करता रहूँगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा फसादी और इंतशारी ग्रुप हर वक्त साजिश में लगा रहता है। ये शरपसंद अनासिर कौम की खुशी का मरज़ा किरकिरा कर देते हैं। ओहदे तो आने जाने होते हैं, कोई सारी ज़िंदगी उन पे बर्जुमान नहीं होता। गवर्नरशिप का रहना नहीं रहना जिनका इख्तियार है, ये बिल्कुल उनका इख्तियार है। मैंने कभी खुद से ज़ाती तौर पर ना पार्टी में फारूक भाई यहाँ मौजूद हैं ये डिमांड की है कि मुझे ही रहना चाहिए। ओहदे आते जाते रहते हैं, ओहदे से हटाए जाने की अफवाहों से घबराने वाला नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं कभी ये मुतालबा नहीं किया मुझे ही गवर्नर बरकरार रखा जाए। फारूक सत्तार बोले अगर गवर्नर की तब्दीली की कोई बात है तो अरबाब इख्तियार ने शेयर नहीं की। मज़ीद 12 इस्लामी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के दायरा-ए-कार वसी करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू वसाइल बढ़ाने की हिदायत। आम आदमी को मुतासिर किए बगैर रेवेन्यू हदफ में 50 अरब का इजाफा तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में 20 किलो के आटे का थैला 70 रुपए सस्ता। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद के नवाज शरीफ से मरी में मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गवर्नमेंट हाउस कश्मीर पॉइंट में ज़ोहराना दिया गया। सऊदी सफ़ीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। मुलाकात और ज़ोहराने में शिरकत के बाद इमाम मस्जिद नबवी वापस इस्लामाबाद चले गए। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की महकमा तालीम और ख़जाना को फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा तालीम कार्ड का इजरा अपर चित्राल से किया जाएगा। दीगर असला तक मरहला वार वुसअत दी जाएगी। ये हमारी हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा होगा। कराची चलता है तो मुल्क पलता है। इस्लामाबाद के टैक्स से तनख्वाहें भी कराची देता है। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कराची से हुक्मरान पलते हैं मगर पलट कर नहीं देखते। मुल्क की खुशहाली के लिए कराची की खुशहाली बहुत ज़रूरी है। एमक्यूएम 40 साल से शहर का मैंडेट रखती है। अगर पाकिस्तान को चलाना है तो कराची वालों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। प्लान फॉर पाकिस्तान की मुहिम तेज। ग्रीन इन्वेस्टमेंट निसाब में क्लाइमेट चेंज एजुकेशन साबित करने का फैसला। बारिश का पानी जखीरा करके सरकारी इमारतों में इस्तेमाल लाने का तजवीज़ भी ज़ेर गौर। मरियम औरंगज़ेब बोली मौसम की तब्दीली इंसानी ज़िंदगी और मौत का मामला है। वज़ीर आला पंजाब का मिशन इंसान और जानदारों की ज़िंदगी बचाने का मिशन है। मरियम औरंगज़ेब के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। अरकान असम्बली ने मरियम नवाज को खराज तहसीन भी पेश किया। तवानाई के मसाइल पर काबू पाया जा रहा है। दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली। वजीर तिजारत जाम कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अपनी ज़राअत बरामदात को बढ़ा रहा है। 75 ममालिक से मंदूबीन और कंपनीज ने एक्सपो में शिरकत की। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी एक्सपो कराई जाएगी। इस्लामाबाद के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास।
इस्लामाबाद के थानों की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला का कहना है रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके, साइल आने से पहले कई बार सोचता है। लाहौर में आज़ादी मैराथन और फैमिली फन रेस सुबह की। रेस का आगाज लिबर्टी चौक से सुबह 7 बजे होगा। मुल्क भर से 5000 अफराद शिरकत करेंगे। जीतने वालों पर इनामात की बारिश भी होगी।